हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आप सभी को पता है जो अपना एस्टेट का पेपर बिल्कुल सिर के ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो उसकी अच्छी सी रिवीजन कैसे करें। काफी कमेंट थे कि रिवाइज के लिए कुछ बताओ मैम, रिवीजन कैसे करें। देखो बच्चों, जब तक आप रिवीजन को एक पैटर्न के अंदर नहीं करते हो तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। लास्ट टाइम पे आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और लास्ट टाइम पे अगर मामला गड़बड़ हो गया तो आपकी तैयारी का फायदा नहीं रहता। तो रिवीजन को एक पैटर्न से करो, अंधाधुंध रिवीजन मत करो कि कुछ भी पढ़े जा रहे हो, आपको पता ही नहीं सिलेबस कितना रहता है, कि क्या क्या करने हैं, कौन से टॉपिक छोड़ने कौन से करने हैं, ये आपको पता ही नहीं। तो ऐसे मत करना, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक पैटर्न के अंदर ही रिवीजन को करना है, ठीक है। अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, ठीक है। टाइम उनके लिए है जो स्टेबल हैं, जो मतलब ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे, ठीक है, और जो मतलब हिल नहीं रहे, उनके लिए टाइम है। लेकिन जो बच्चा ब्रेन से हिला हुआ है उसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, और वो हिलेगा ही, ठीक है। 9 दिन के अंदर हिल गए तो समझो कुछ नहीं हुआ, और 9 दिन के अंदर स्टेबल रहे तो आपका बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। इन 9 दिन के अंदर भी एग्जाम क्रैक हो सकता है जिस बच्चे की बिल्कुल नॉर्मल तैयारी है, ओनली रिवीजन एंड पीवाईक्यू से, ठीक है। तो एक अच्छे तरीके से टू द पॉइंट ही बताती हूँ, इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास कि आप लोग इस वीडियो को एक एक घंटे की वीडियो को देखो, ठीक है। टू द पॉइंट ही बताती हूँ। देखो, अब आपके पास टॉपिक है, वो है कितने हैं, 7 दिन है, 9 टॉपिक है 7। तो एक दिन में एक टॉपिक की एवरेज ही आ पा रही है, ठीक है। एक दिन में एक टॉपिक की ही एवरेज आ पा रही है। तो हम लोग क्या करें मैम कि एक दिन में तो बायो नहीं होगी, फिजिक्स नहीं होगी, केमिस्ट्री नहीं होगी, तो एक दिन में हम लोग क्या करें ऐसा, ठीक है। तो उसकी कुछ टिप्स होती हैं बच्चों, चीजों की देखो, हर एक चीज की एक टिप्स होती हैं, ठीक है। जो मतलब बच्चा स्मार्ट वर्क है ना, स्मार्ट वर्क और स्ट्रेटजी प्लानिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। कोई भी एग्जाम को क्रैक कर रहे हो, अगर आपकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं तो कभी नहीं कर पाओगे। प्लानिंग है तो 100% कर पाओगे, ठीक है। अब देखो, लास्ट 10 डे रिवीजन कैसे करोगे आप। सबसे पहले रिवाइज करोगे हाई वेटेज टॉपिक को, जो आपका हाई वेटेज चैप्टर है, जो ज्यादा पूछा जाता है, सिर्फ उसको सबसे पहले रिवाइज करोगे, ठीक है। आपके कितने टॉपिक है नो मैटर, कितने ज्यादा आप लिखो, सबसे पहले आपके पास सिलेबस तो है आपका, ठीक है। टिक मार्क करो, निकलवाओ सिलेबस को, टिक मार्क करो, कुछ जो ज्यादा पूछा जाता है उसको रिवाइज करोगे सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले मोर वेटेज टॉपिक को रिवाइज करोगे। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग। अब देखो, एक चीज है, आपने टॉपिक को पढ़ा हुआ ही नहीं है, ठीक है, आपने देखा हुआ ही नहीं है, तो आप उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो रिवीजन कैसे करोगे, ठीक है। तो आपको प्रॉपर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रिवीजन के लिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि ये टॉपिक ज्यादा आ रहा है तो अब आप 10-10 घंटे की वीडियो देख रहे हो, 15-15 घंटे की वीडियो देख रहे हो, ऐसा मत करना, बिल्कुल भी मत करना। और अंडरस्टैंडिंग बनाओ, अगर अंडरस्टैंडिंग है तो ही रिवाइज करो, अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो अब मत बनाना, ठीक है। अब बनाने का कोई फायदा नहीं है, 10-15 घंटे खराब करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये काम कर सकते हो, अगर आपको कोई छोटा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा, 10 मिनट का है, 12 मिनट का है, वो आप देख सकते हो अगर इंपॉर्टेंट है तो, ठीक है। कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है 10-12 मिनट का ही है तो देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 10-10 घंटे देख रहे हो एक क्लास को, ये बिल्कुल बेवकूफों वाली बात है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग बनाओ, बनानी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और साथ में अपनी रिवीजन करो, ठीक है। बच्चों देखो, ये तो ये मान लो रामबाण चीज है पीवाईक्यू, ठीक है। बट अब की बार क्या हुआ, एक प्रॉब्लम ये आ रही है सबके साथ कि मैम पीवाईक्यू कैसे करें, सिलेबस चेंज हो गया, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, सिलेबस चेंज हो गया, आप लोगों को इन सब का पता है। देखो, हम लोग क्या नहीं कर सकते अब की बार, हम लोग 2.5 घंटे में जो मतलब पेपर के अंदर जो हम करते हैं, मतलब 2.5 घंटे का पेपर लेके बैठे और 2.5 घंटे के अंदर टाइम निकाल कर गोले भरती है, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे अब की बार, ये है, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। बट कुछ और कर सकते हैं, ठीक है, बेहतरीन तो कर ही सकते हैं। वो तो सबसे टॉप क्लास बात थी कि आप लोग 2.5 घंटे में पेपर को कर रहे हो, लेकिन टॉप क्लास ना हो पाए तो कुछ तो ऐसा होगा मैम कि हम लोग बेटर तो कर सके एटलीस्ट। तो बेटर देखो बच्चों, आपको हिंदी इंग्लिश जितने स्टेट के प्रीवियस ईयर के पेपर मिले, सीटेट के मिले, रीट के मिले, DT+B के मिले, प्रीवियस ईयर यहां से लगाओ, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर ही लगाने हैं, कहीं और चीजों में मत भटकना, यहाँ पे प्रीवियस ईयर ही लगाओगे यहाँ पर, ठीक है। और साथ में साइंस पेडागोजी, ठीक है, या जो बच्चा जिस भी पेपर से कर रहा है, ठीक है, उसकी पेडागोजी, मैथ वाला है तो मैथ पेडागोजी करो, या फिर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर साइंस पेडागोजी, SST है तो SST पेडागोजी, ये और ये 2 पोर्शन,
ठीक है। साइंस पेडागोजी में भी बच्चों आपको एसएसटी की पेडागोजी भी साथ में करनी पड़ेगी, ठीक है। एसएसटी और साइंस पेडागोजी मिक्स होके ही आती है पेपर में, चलो वो एक अलग बात है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों की प्रीवियस ईयर कौन से लगाओगे, सीटेट के मिले तो सीटेट, रीट के, डी के, डिफरेंट स्टेट के प्रीवियस ईयर यहाँ पर लगाओगे सबसे पहली बात, ठीक है। ये हो गया हमारे इन टॉपिक्स की बात। अब हमारा जो एस्टेट में साइंस स्पेशल है उसका क्या करें मैम, प्रीवियस ईयर का। मानो आपने सोल्व किया 2018 वाला पेपर सोल्व कर रहे हो, 60 उसके अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 60 में से 40 तो एटलीस्ट अभी भी वो क्वेश्चन है जो हमारे सिलेबस के अंदर डले हुए हैं, ठीक है। जैसे हमारे सिलेबस में मैटर प्योर है तो इससे भी डले हुए हैं, ठीक है। 40 तो आप वो करोगे, आपको सारे PYQ में से निकल जाना है। जो आपके सिलेबस में नहीं है उसको वहीं पे छोड़ दो, ठीक है। जैसे GOC से क्वेश्चन है छोड़ दो, उसको नहीं है आपके सिलेबस में, या फिर और ऑर्गेनिक से क्वेश्चन छोड़ दो, उसको सिलेबस में नहीं है तो क्या करोगे, तो आपको सारे PYQ में से ऐसे ही निकलना पड़ेगा एस्टेट में। जो आपके साइंस स्पेशल है या फिर आपका मैथ स्पेशल है या जिस भी सब्जेक्ट से आप हो तो स्पेशल हो, तो उसमें से सब में से निकलना पड़ेगा आपको, ठीक है। सब में से निकलना पड़ेगा, तो ठीक है। PYQ हो गए। अब एक चीज याद रखना बच्चों, एनालिसिस करना मत भूलना पेपर का। जो आपने PYQ लगाया है उसका एनालिसिस मस्ट है। मानो आपने कोई टॉपिक था, आपको ऐसे लग रहा था मुझे तो ये 100% आ रहा है, और जब आपने प्रीवियस ईयर लगा के देखा तो आपको नहीं आ रहा वो, ठीक है, गलत हो रहा है, तो उस टॉपिक को रिवाइज करो, दोबारा रिवाइज करो। इससे आपकी रिविजन कितनी फास्ट होगी देखना, ठीक है। आप जो टॉपिक को एक दिन में, पूरे दिन में एक टॉपिक को रिवाइज कर रहे थे, यहाँ पर PYQ लगाने से आप पूरी साइंस को रिवाइज कर रहे हो। तो PYQ कल से ही स्टार्ट कर देना आपने। PYQ बिल्कुल लगाने हैं, अच्छे से लगाने हैं। जो गलत हो रिवीजन करो, जो आपको समझ ना आए, कम समझ में आ रहे तो भी रिवाइज करो, या फिर टीचर जो PYQ करवा रहे हैं उसकी क्लास देखो, आधे घंटे क्लास होगी, 1 घंटे क्लास होगी, उसके बाद पेपर को एनालिसिस करो, ठीक है। यहाँ पर आप जितना जोर दोगे रिविजन उतनी ही फास्ट होगी, ठीक है। यहाँ पर जोर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ बच्चे तो ऐसे भी है जो PYQ को साथ में बिल्कुल रख के और तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी जो सोचते हैं कि लास्ट में PYQ करूं। दोनों में गलत कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन करने पड़ेंगे, अच्छे से करने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज ये याद रखनी है आपको, अगर यहाँ पर PYQ में आपसे गलती हो जाती है, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, अनस्टेबल नहीं होना। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि दिमाग से जितने स्टेबल रहोगे पेपर उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हुए हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन दिमाग से अनस्टेबल हो जाते हैं कि मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, मैं कैसे करूं। मतलब ऐसे नहीं होना, ठीक है। आपके PYQ में से 60 में से अगर 20 नंबर भी आ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तो बढ़ा रहे हो आप। ये रिवीजन से ही आप 40 से 45 प्लस बढ़ा लोगे। अगर इस तरीके से रिवाइज करोगे तो एक अच्छे तरीके से पैटर्न रखोगे, तो अच्छे तरीके से रिवाइज करोगे तो नंबर बढ़ जाएंगे आपके। लेकिन दिमाग से अनस्टेबल हो गए तो नंबर कभी नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, चाहे कितनी अच्छी तैयारी हो आपकी, ठीक है। तो PYQ का एनालिसिस करोगे, हो गई बात। अब है अवॉइड ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग को अवॉइड कर देना, मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे ये आना चाहिए था, मुझे तो पता नहीं हरियाणा जी के कहाँ से पूछता है, ठीक है, मैंने करंट छोड़ रखी है अभी तक, ये मत करना। अवॉइड कर देना ओवर थिंकिंग को, जितना करते जा रहे हो कूल माइंड से करना। एक प्लानिंग तो आप पेज के ऊपर प्लानिंग तो लिख के ही चलो कि मुझे ये टॉपिक आज में करने हैं, मुझे ये PYQ आज में लगाना है, ऐसे आप करो। टॉपिक्स को रखो साथ में और PYQ को करो, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा, ओवर थिंकिंग को तो बिल्कुल छोड़ देना यहीं पर, ठीक है। अब बच्चों देखो, जो तुम लोग है ना 10-10 12-12 घंटे सोते हो ना, सपने देखते हो कहीं कहीं के, क्या क्या के, कुछ कुछ, ठीक है, वो छोड़ देना। यहाँ पे कंट्रोल और स्लीप पे, स्लीप जितनी हरियाणा में कहावत है, हम जितना खाते हैं हमारी भूख उतनी होती है, और जब हम लोग जितना सोते हैं नींद भी उतनी ही आती है, ठीक है। तो ये कहावत है, तो आप जितना सोओगे आपको नींद उतनी आएगी। किसी बच्चे को दिन में सोने की आदत है तो वो दिन में सोएगा ही, और जिसको नहीं आदत है वो कभी नहीं सोएगा। अपनी आदत को 9-10 दिन के लिए चेंज करो, ठीक है। आपको सोना नहीं है, कम करो सोने को, ठीक है। थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह कर लेना, कुछ भी कर लेना, मतलब कंट्रोल करो स्लीप को। ये नहीं कि आप दिन में भी सो रहे हो, रात को भी 9 बजे सो जाते हो, सुबह भी लेट तक 8-8 9-9 घंटे तक, मतलब 8-9 बजे तक सोए रहते हो, ये बिल्कुल मत करना।
कम कर लेना नींद को, ठीक है, काफी कम करना पड़ेगी आपको नींद यहाँ पे, ठीक है। और अपने जो शॉर्ट नोट्स है बच्चों उसको रिवाइज करते रहना, ठीक है, शॉर्ट नोट्स उसको रिवाइज करो। अब एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है कि ग्रुप स्टडी करे या नहीं करे। ग्रुप स्टडी मीन्स होता है, देखो आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, ग्रुप स्टडी ये तो है नहीं आप किसी के घर जाके पढ़ रहे हो, लेकिन हाँ फोन पे बातें बहुत होती है, तूने ये कर लिया, तूने ये कर लिया। तो देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, गलत दोनों में से कोई नहीं है। आप किसी से बात नहीं कर रहे हो और अपना काम करते जा रहे हो तो बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हो, ठीक है, परफेक्ट कर रहे हो। लेकिन कई बच्चा ऐसा होता है जो जिसका दिमाग नहीं लगता इन बातों में कि मैं अकेला हो गया, मुझे बहुत अलोन फील हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, अपने फ्रेंड से बात कर सकता है जो तैयारी कर रहा है, ठीक है। पहली बात तो उसी से बात करनी जो तैयारी कर रहा है, ठीक है। और तैयारी में भी आपको आपका फ्रेंड इतना तो जजमेंट लेना आता ही है। एक आपका फ्रेंड इस टाइप का हो, यार आज तो मैंने ना पूरा साइंस रिवाइज कर दिया, सारे PYQ लगा दिए, आपको ये अनस्टेबल कर रहा है वो, तो उस टाइप के दोस्त से बच लेना, ठीक है। हाँ आपका दोस्त ऐसा हो कि साथ में मिलके कि आज हम लोग ये चैप्टर को खत्म करेंगे और रात को इसकी डिस्कशन करेंगे, तो अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है। तो ये आपको खुद को डिसाइड करना है, इसके लिए आप खुद ही जिम्मेवार हो कि आप लोग कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब जो डेंजर जोन वाले बच्चे हैं, जो बिल्कुल मतलब स्टार्ट किया हुआ है जिन्होंने, ठीक है, जिसका सिलेबस तो 70 to 80% तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों का हो जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल होते हैं इस कैटेगरी के जिन्होंने अभी तक कम किया है सिलेबस, ठीक है, जो अभी तक कर रहे हैं, तो वो क्या करें, मोर वेटेज टॉपिक को सबसे पहले करो, खत्म करो उनको, ठीक है। मानो साइंस के अंदर 30 या 40 टॉपिक है तो 15 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो यहाँ पे, ठीक है। साइकोलॉजी में 10-12 टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, रिक्शन से आ रहा है, जीन प्याजे से आ रहा है, तो उनको अच्छे से कर दो, पहले ही कर दो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो डेंजर जोन के अंदर है, जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो 10 दिन के अंदर ये कर सकते हो। मोर वेटेज टॉपिक को आप करो और PYQ की कोशिश करो करने की, ठीक है। जैसे हिंदी पेडागोजी है, इंग्लिश पेडागोजी है, ये PYQ से भी हो जाएंगे कंसेप्ट, क्योंकि ये इतने ज्यादा नहीं है, ठीक है। मतलब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इनके अंदर, इतना ज्यादा इसके अंदर नहीं है कुछ, तो PYQ से भी आप कर सकते हो उनको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको PYQ मोर वेटेज टॉपिक और इजी कंसेप्ट को देखो बच्चों, एक चीज ऐसी है, मानो एक टॉपिक ऐसा जो 4 नंबर देता है आपको, ठीक है, लेकिन वो टफ ही इतना है कि आपको 7 दिन के अंदर समझ में आएगा। तो एक 4 टॉपिक इतने हैं, इजी हैं, छोटे छोटे हैं, जो 4 नंबर के आएंगे, एक नंबर का, तो उन 4 टॉपिक को पहले करो, इजी वाले पहले उठाओ, जो इजी है 1 नंबर कंफर्म आता है तो उनको ज्यादा करो। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आप उनको लिखो और 1 बाय 1 यहाँ पे करो। तो ये डेंजर जोन वाले बच्चे हैं जो बिल्कुल 50-50 है, हो सकता है नहीं हो सकता। साइंस के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे लिखवा दिए थे कि आपको कौन से करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, सबसे पहले वेटेज ज्यादा किसकी है वो मैंने लिखवा दिए थे यहाँ पे। साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, और ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको रिवाइज करना है इन 8-9 दिन के अंदर सिलेबस को, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।